ये कहानी आपके जीवन में ज़रूर काम आएगी। एक गांव में एक बनिया बिरादरी के व्यापारी रहते थे। उनकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार वहाँ के राजा ने उन्हें चर्चा पर बुलाया। काफ़ी देर चर्चा के बाद राजा ने उनसे कहा, महाशय, आप बहुत ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है ये भी नहीं पता। ये कहकर राजा जोर से हंस पड़े और वहाँ सारे लोग हंसने लगे। व्यापारी भाई को बुरा लगा। वो घर गया और उसने गुस्से में लड़के से पूछा, सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना। बिना एक पल भी गवाए उसके लड़के ने उत्तर दिया। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा और सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई? लड़के के समझ में आ गया। वो बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। ये दरबार मेरे स्कूल जाने के रास्ते में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का और दूसरे में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वो ले लेने को कहते हैं और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी लोग खूब ठहाका लगाकर हंसते हैं और मज़ा लेते हैं और वो सब मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं। ऐसा तकरीबन हर 2-3 दिन के बाद होता ही है। फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीयत कराते हो और साथ में मेरी भी बेइज्जती कराते हो। लड़का हंसने लगा और हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देखकर वो व्यापारी हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दे। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। व्यापारी का बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील किया जाए। व्यापारी को तो भगवान ने बुद्धि जैसी अमूल्य धरोहर दी है, इस पर शक मत करिएगा। अक्सर लोग अपने काम धंधे में, अपने ऑफिस में अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और हमेशा अपने सीनियर का, अपने बॉस का मजाक बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो आपका सीनियर या बॉस क्यों है। डेफिनेटली उसको कुछ तो अधिक दिया है परमात्मा ने, तभी वो इस पोजीशन पे है। किसी ना किसी बात में वो आपसे प्लस में है, तभी वो आपका सीनियर है, बॉस है। हमें कई बार लगता है हम अपने सीनियर को, अपने बॉस को उल्लू बना रहे हैं, उन्हें अपनी बातों में घुमा रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख उन्हें नहीं बना रहे हैं, हम खुद मूर्ख बन रहे होते हैं। अपने काम में आनाकानी करके, काम चोरी करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। सीनियर और बॉस का काम है अपना काम निकालना, वो तो सीनियर निकाल ही लेगा। आप नहीं करोगे तो दूसरे को मौका मिल जाएगा। ये कहानी ये समझाने के लिए भी ज़रूरी है कि दूसरों को कभी मूर्ख समझ के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता उसका मजाक बनाते बनाते आप खुद मूर्ख बन रहे हो। दिमाग ज़रूर लगाएं, पर उचित समय पर ही लगाएं। धन्यवाद।